भैया भैया इधर दिखाई भैया भैया इधर संदीप हमें फोटो मारो इधर सामने दिशा की मीटिंग खत्म हुई और यहाँ के सांसद भैया इधर हम लोग यहाँ के जो शिक्षक एमएलसी है वो भी मौजूद है। तो आप बाकायदा देख लीजिए इसमें क्या लिखा है, आप जरा गौर करिए। इसमें मंत्री जी जो एक हाथ में पोस्टर है उसमें लिखे हुए मंत्री जी ये ऐसी नौबत क्यों आई आपको ही जो है। सब जानते हो कि अगर एक सांसद अपने क्षेत्र में कभी रुकबे न करे, 6 माह हो गया राहुल जी को रायबरेली के लोगों ने सांसद चुना है, लेकिन आज तक कभी एक रात भी रायबरेली के प्रधानमंत्री जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2014 से 2024 के बीच में 41,000 करोड़ रुपए रायबरेली को दिया गया। ये परिलक्षित होता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के 60,000 करोड़ 6200 करोड़ रुपए दिए हैं। इससे पहले कभी ऐसे दिन नहीं देखने को मिले। प्रधानमंत्री ग्राम थोड़ा नीचे कर लो भैया, भारत सरकार के द्वारा नीचे कर लो भैया, नीचे आज दिशा की बैठक में लगा। भारत सरकार के द्वारा रायबरेली की जनता की सेवा में संचालित योजनाएं परियोजनाओं के क्रियान्वयन के अनुसरण के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। मुझे खुशी है कि हमारे सदस्य विधान परिषद इंजीनियर अवनीश जी ने यह उठाया इस बात को कि रायबरेली में 182 ओवरहेड टैंक पानी की टंकियां बना करके रायबरेली वासियों को घर घर पानी पहुंचाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो यह सदन प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता है कि रायबरेली जनपद में जो काम कभी कोई नहीं कर पाया, 182 टंकी पानी की रायबरेली जनपद में अधिस्थापित करा करके संचालित कराने का काम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसके लिए सदन ये धन्यवाद देता है और प्रस्ताव रखा है इंजीनियर अवनीश अवस्थी जी ने, अवनीश सिंह जी ने, और सदन ने उसका हम सब लोगों ने ध्वनि मत से पारित किया कि देश के प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद दिया जाए कि रायबरेली की पावन भूमि पर कोई प्यासा न रहे। इसके लिए उन्होंने 182 पानी की टंकियों की स्थापना की। ऐसे ही 2004 से 2014 के बीच में और 2014 से 2024 के बीच में जो हमारी सड़कें बनी हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में, उसमें भी आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। भले ही हमारी पार्टी का सांसद रायबरेली से नहीं हुआ, लेकिन 6,279 करोड़ रुपए 2 सालों में भारत की सरकार ने रायबरेली की सड़कों को दिया। और केवल एक 4 लेन रायबरेली में सुपर प्राइम मिनिस्टर के टाइम हुआ करता था और आज 5 4 लेन हमारे बन रहे हैं। हमारा कुल बजट 6,279 करोड़ देश के सरकार ने रायबरेली के विकास के लिए दिया है। ऐसे ही 27,000 करोड़ रुपए 2004 से 2014 के बीच में पीएमजीएसवाई में मिला, जबकि रायबरेली में भारत की सरकार ने 4100 करोड़ रुपए 2014 से 2024 के बीच में दिया। तो ये अंतर दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार रायबरेली वासियों की सेवा ईमानदारी से करना चाहती है और कांग्रेस के लोग सिर्फ दिखावा करने, पिकनिक मनाने के लिए आकर के चले जाते हैं, लेकिन असल में सेवा ये कागज भी दिखाते हैं कि इतने काम भारत की सरकार ने किए हैं। जो कांग्रेस और भाजपा के बीच का अंतर साफ साफ दिखाई देता है। सेवा तो भाजपा के लोग करते हैं, भाजपा की सरकारें करती हैं, मोदी जी करते हैं, योगी जी करते हैं, अवनीश जी करते हैं, उमेश जी करते हैं, दिनेश सिंह करते हैं, बाकी लोग पिकनिक मनाते आते हैं। तो मैं रायबरेली की जनता को आगाह करना चाहता हूं कि पिकनिक मनाने वालों से सतर्क है। मंत्री जी ये जो पोस्टर अभी जो मिल जाएगा, मुझे दुख है कि इसके पहले श्रीमती सोनिया गांधी जी सांसद थी और अब श्री राहुल गांधी जी सांसद हैं, लेकिन रायबरेली की जनता को सांसद मिलना तो दूर की बात है, रायबरेली की जनता को सांसदों का टेलीफोन नंबर भी नहीं मिल पा रहा है। और आज की बैठक का एक एजेंडा था जिसमें जिलाधिकारी रायबरेली ने 7 बार सांसद आदर्श गांव चुनने के लिए रायबरेली की सांसद को पत्र लिखा, लेकिन रायबरेली के सांसद के द्वारा कहीं भी
एक गांव का चयन नहीं कर पाई, तो ये दुखद विषय है। ये जरूर मैं कहना चाहता हूँ, आप सब जानते हो कि अगर एक सांसद अपने क्षेत्र में कभी रुकबे न करे, 6 माह हो गया राहुल जी को रायबरेली के लोगों ने सांसद चुना है, लेकिन आज तक कभी एक रात भी रायबरेली के लोगों की समस्याएं सुनने के लिए रायबरेली में नहीं रुके, तो ये दुख का विषय है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको सांसद चुना है रायबरेली वासियों ने, तो उनकी समस्याओं के निदान के हेतु एक दिन तो रुको राहुल जी, कम से कम रायबरेली में। जब आप पोस्टर चिपकवाते थे पूरे रायबरेली में कि रायबरेली के राहुल, आज वो साफ साफ दिख रहा कि रायबरेली के राहुल हैं या इटली के राहुल हैं या दिल्ली के राहुल हैं या वायनाड से आयातित राहुल हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन रायबरेली के राहुल होते तो 6 महीने में एक रात तो रायबरेली में रुके होते। ये परिलक्षित होता कि राहुल गांधी का रायबरेली से कोई रिश्ता नहीं है, केवल अपने फायदे के लिए राहुल गांधी रायबरेली आते हैं, सांसद बनने के लिए आते हैं, लेकिन रायबरेली के लोगों की सेवा के लिए राहुल गांधी रायबरेली नहीं आते। ये उनका कार्य, ये है उनका एक्ट परिलक्षित करता है, परिभाषित करता है कि रायबरेली के राहुल नहीं हो सकते। चुनाव में उन्होंने रायबरेली के राहुल होने के पोस्टर लगाए थे, इस पर मेरा जवाब दिखाया, पोस्टर दिखाया, क्या जो पोस्टर में खुद लिखा है, पढ़ो ना क्या लिखा है, क्या मकसद था दिखाने। चलो।